आओ देखो जरा यहाँ पे ध्यान से। तो रियल नंबर है ना, काफ़ी टाइम देखे हो गया था, आई होप सो कि अब देखेंगे इसके बहुत सारे फॉर्म हम, है ना। तो चलो आगाज़ करते हैं। तो रियल नंबर की बात करें तो मुझे एक सिंपल सटीक सा एक अपने अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन बता दो कि सर दिस इज़ द रियल नंबर, है ना। वेरी गुड, कह सकते हो तुम, बहुत अच्छे से कह सकते हो कि रैशनल और इरेशनल, ठीक है। लेकिन एक बात और, मेरी बात समझो, ठीक है। एक और भी बहुत प्यारी डेफिनेशन बच्चों के इस पे लेवल पे, कि जो भी नंबर लाइन पे कहते हैं वो सारे नंबर रियल नंबर होंगे जो भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो वो सारे नंबर क्या होंगे, रियल नंबर। क्लियर है सर? चैप्टर 1 पढ़ा डाल रखा है ना। अच्छा क्लास 10 है। इतने अभी नींद में नहीं है। ओके वेरी गुड, फोकस ऑन बोर्ड, वेरी गुड। इससे पता चलता है कि डेडिकेटेड है। देखो, तो हमने एक बात पहले सीखा कि ऑल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, है ना। ध्यान से सुनना, वो सारे नंबर रियल नंबर होंगे जो क्या है नंबर लाइन पे, ठीक। अच्छा, अब नंबर लाइन पे किस किस टाइप के नंबर है ये हमें देखना पड़ेगा। जरा मुझे एक बार बताओ। देखो, ये तो ऐसे होता है 0 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, या फिर इसके अलावा पता है कैसे होता है, 0.5 डेसिमल, है ना, 1.5। इसका मतलब ये समझ में आया कि दो तरीके के नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकता है। पहला एक जो हमारे पास कंप्लीट नंबर जिसे हम कह देते हैं इंटीजर, है ना। दूसरा डेसिमल, ठीक है। तो इसको अगर हम पार्टीशन में ले जाएं, इसको हम अगर पार्टीशन में ले जाएं तो हमारे पास दो तरीके निकल के आएंगे। एक आएंगे हमारे पास क्या, इंटीजर, ठीक है, और दूसरा डेसिमल। अगर इस नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से तुमने अपने अंदर तैयार कर लिया इसको, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। जैसे पिछले साल एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था, मैंने शायद तुम्हें बताया भी था कि व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, क्वेश्चन आया था ये, है ना। तो ये तभी तुम बता पाओगे जब तुम्हें नंबर सिस्टम का बहुत अच्छा ज्ञान हो, क्योंकि अगर यहाँ से 2 नंबर के भी क्वेश्चंस अगर तुम्हें मिलते हैं ना तो समझ लो वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तुम अगर उसे कंप्लीट कर पाते हो, क्योंकि उससे जुड़ी हुई चीज़ें सारी है, ठीक है। तो क्या क्या, इंटीजर और डेसिमल। तो हमें समझ में आया कि सर इंटीजर और डेसिमल को ही रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे कर सकते हैं और कोई है नहीं, ठीक है। या तो डेसिमल होगा या तो इंटीजर होगा। तो पहले हम इंटीजर पे बात करेंगे, उसके बाद डेसिमल पे। बात समझ में आई। तो इंटीजर की बात लेते हैं पहले। इंटीजर्स को हम कई लेवल पे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लेवल पे डिफाइन करेंगे इंटीजर को हम फर्स्ट लेवल पे, लेवल बाय लेवल डिसाइड करेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी काफ़ी टाइम तक, है ना। इंटीजर को अगर फर्स्ट लेवल पे डिवाइड करेंगे इसे, तो मैं इसको इस तरीके से दिखा रहा हूँ कि ये सारे ये जो नंबर लाइन है इस पर सिर्फ और सिर्फ ये कंप्लीट नंबर दिखे तुम्हें। बात समझ में आ रही है, पॉइंट ना दिखे। इंटीजर में तो पॉइंट दिखता ही नहीं ना, ठीक है, डेसिमल नहीं है। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि इसमें क्या क्या है। इंटीजर जो होता है वो नेगेटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर भी होता है। तो चलो थोड़ा सा काम करते हैं इस पर ना। मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ से बोला इधर की तरफ, एक मिनट पहले ये देखो, है ना। हाँ ये देखो, ये क्या है, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यहाँ से ये क्या है, नेगेटिव हो गया। अगर जीरो की बात करें, जीरो इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस इंट्रोडक्शन। जीरो मेन पार्ट होगा इसका, ठीक है। और देखेंगे जीरो की कहानी कहाँ कहाँ अटकती है, उस सारे कहानियों को आराम से निकलेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमने बात करा कि सर जीरो को आप इसमें रखोगे या इसमें रखोगे, क्या होता है जीरो? सर जीरो ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव।
वेरी गुड। जीरो ना ही नेगेटिव, अगर माइनस जीरो होता है ना तब भी ये जीरो हो जाता है, प्लस जीरो होता है तब भी ये जीरो हो जाता है। तो ओवरऑल एक बात समझ में आती है जीरो को लेकर कि सर जीरो ना ही नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव, तो फिर ये अपना एक अलग ब्रांच लेके बैठेगा जीरो, है ना, जिसे सिर्फ और सिर्फ हम क्या कहते हैं इंटीजर, सिर्फ क्या कहेंगे इंटीजर। इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, मैं तुम्हें बताता भी रहूँगा क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। इससे भी एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज जीरो, क्या लिखा था व्हाट इज जीरो, ऑप्शन में तुम्हें दे देगा पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर, नन ऑफ दीज। समझ पा रहे हो, चार ऑप्शन मिला तुम्हें, व्हाट इज जीरो, तो बोल दिया जाएगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर, नन ऑफ दीज। तो तुम्हें अगर पता होगा तो तुम लगाओगे, अगर तुम्हें पता नहीं होगा तो तुम नेगेटिव पॉजिटिव। बहुत सारे बच्चे नेगेटिव पॉजिटिव लगा के आते हैं, बात गलत हो जाता है, लेकिन तुम्हें पता चल गया कि जीरो क्या है इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, अगर मैं नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहा हूँ तो ये है ना -1, -2, -3, -4 ये, ठीक। अच्छा यहाँ से देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्लियर है, पॉजिटिव इंटीजर क्लियर है। अब हमने एक तरीके से जब इसको देखा सही से, इस पर थोड़ा सा फोकस किया तो हमें समझ में आया कि पॉजिटिव इंटीजर कुछ और नहीं, पॉजिटिव इंटीजर कुछ और नहीं, वो क्या है नेचुरल नंबर निकला। अरे निकला कि नहीं, निकला ना। तो जिसे हम पॉजिटिव नंबर कह रहे थे, जिसे हम पॉजिटिव इंटीजर कह रहे थे, वो कुछ और नहीं, वो क्या है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन तुम्हें यहाँ से क्लियर है ना, काउंटिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, है ना, काउंटिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। वन टू इन्फिनिटी, ठीक है, वो क्या होगा नेचुरल नंबर। जस्ट इसके बाद ही क्या करते हैं हम, इसमें इसके बाद कौन सा आता है, देखो जब तुम 11th में भी मैथ्स अगर पढ़ते हो ना कोई भी, तो पता है ये सारे सीक्वेंस तुम्हें पता होने चाहिए, क्योंकि सेट होता है, सब एक दूसरे का सेट, जो जिसके अंदर होता है वो सेट में दिखाया जाता है ना। तो इसके नेचुरल नंबर के बाद कौन सा आता है होल नंबर। अब होल नंबर को कैसे डिसाइड करते हैं, हाँ, अगर इसी नेचुरल नंबर के अंदर जीरो को डाल दिया जाए, है ना, ऐसे समझाते, देखो क्लास 9th में समझाया जाता है कैसे, एक थैला लेके आता, थैले के अंदर नेचुरल नंबर पहले से है, एक जीरो उठाया, जीरो को इसके अंदर डाल दिया, तो अब बोल दिया इसको क्या होल नंबर, ठीक है, क्या बोल दिया होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया होल नंबर, क्लियर है होल नंबर। अच्छा इसी होल नंबर जीरो आ गया ना होल नंबर में, ठीक है, तो इसी के बाद क्या आता है हमारा इंटीजर ही आता है, क्या आता है इंटीजर्स। कुछ नहीं करना, अब क्या करते हैं इंटीजर्स में क्या आ रहे हैं सर नेगेटिव माइनस वाले भी आ रहे हैं, अगर आप इसमें माइनस रख देते हो, अगर आप माइनस रख देते हो तो जाके बन जाता है आपका पूरा इंटीजर बन जाता है। तो पहली कहानी हमें समझ में आई, ठीक है। तो अगर तुमसे अब डेफिनेशन, तुम अगर किसी को भी डेफिनेशन एक्सप्लेन करना चाहते हो तो अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन तुम कैसे डेफिनेशन एक्सप्लेन करोगे, बताओ डेफिनेशन कैसे बताओगे इंटीजर की, सुनो ध्यान से, कुछ नहीं करना, यहाँ से देख के ही बता देना, द कलेक्शन ऑफ, क्या बोला मैंने, कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो, इज कॉल्ड इंटीजर। बात समझ में आई कि इन सब का कलेक्शन, किस किस का कलेक्शन, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो, इनका कलेक्शन क्या बताते हैं हमें, इंटीजर बताते हैं। क्लियर है, पहला लेवल क्लियर। दूसरा देखते हैं, दूसरे में तुम्हें पता है एक बात कि अगर मैं इंटीजर को दूसरे लेवल पे लेके जाता हूँ तो पहला तो पॉजिटिव नेगेटिव हमने डिसाइड किया, दूसरा लेवल क्या होगा इसका पता है, इवन और ऑड। तुम्हें पता है इवन और ऑड क्या है, ठीक है, लेकिन जीरो पे वहाँ पे भी बात आएगी कि जीरो इवन होगा या ऑड होगा, तो जल्दी से लिखो, उस पर बात करनी है मैं, क्योंकि अब हमें एक्सप्लेनेशन, अगर हम दोबारा चीज़ों को ले रहे हैं तो बहुत बेहतर लेवल पे लेके जाना है इसको। फर्स्ट लेवल पे हो गया ना। देखो इंटीजर को सेकंड लेवल पे देखते हैं, बहुत ध्यान से समझना। अब जो देखोगे ना तुम, कुछ ऐसी बातें भी देखोगे जो तुम पहली बार ही देख रहे होगे। देखो
तो अब हमने इंटीजर को फर्स्ट लेवल पर देख लिया, अब मैं इंटीजर को दिखाऊंगा तुम्हें सेकंड लेवल पे, है ना। यहाँ डाल लेना सेकंड लेवल पे मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हमें पता, लेकिन हमने एक शेड्यूल में चीज़ों को नहीं देखा है। हमें चीज़ें कहीं ना कहीं हमने उड़ती उड़ती सुनी है, लेकिन एक शेड्यूल में जो शेड्यूल किया जाता है टॉपिक्स को, उस टॉपिक तुमने उस तरीके से नहीं देखा है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें कि अच्छा ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इवन नंबर, ठीक है, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऑड नंबर, ये कोई बड़ी बात मैंने नहीं लिखी है, ठीक है। लेकिन बड़ी बात पता है ये कब होगा, जब मैं तुमसे इससे डेफिनेशन पूछ लूँगा। जल्दी से बता दो इवन नंबर की डेफिनेशन। नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, और क्या कह रहा है, और डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ देखो ये तुम्हारे पास डिविजिबल बाय, यहाँ लिख देना डज नॉट, है ना, डज नॉट डिविजिबल बाय 2। मुझे एक बात का जवाब दे देना, डेफिनेशन अपने बहुत सारी बातें कहती है। डेफिनेशन को अगर पढ़ना सीख गए, अगर डेफिनेशन को तुम समझना सीख गए, पढ़ना सीख गए, तो बहुत सारी चीज़ें तुम सीख पाओगे। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, डिविजिबल बाय 2 कह रहा कि वो सारे नंबर इवन नंबर है। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। कह रहा है वो सारे नंबर इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। क्या और ऐसे ना वो इवन नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होता क्या? इवन नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होता क्या? होता है ना। तो यहाँ पर जो हम बातें कर रहे हैं कि वो सारे नंबर डिविजिबल है 2, लेकिन ऐसा नहीं कि अब 2 से ही डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। अब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, और जैसे 6 लिख दिया ना, 6 का हो गया सर 2 से डिवाइड तो रखा, सर 3 से भी तो हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है डेफिनेशन पे। फोकस किस पे करना है? डेफिनेशन पे। कह रहा 6 सर 2 से डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन 3 से भी तो हो रहा है, 3 एक ऑड नंबर है, तो फोकस नॉट ऑन देयर, फोकस हमें यहाँ करना है, 2 से होना चाहिए, दैट्स ऑल। इसके आगे ना पीछे कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकला कि हमें डेफिनेशन हमारा ये कहता है, हमारा डेफिनेशन ये कहता है 6/2, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है। वो अलग बात है कि 2 के अलावा भी कोई बहुत सारे ऐसे नंबर है जिससे इवन नंबर डिवाइड होता है, ठीक। तो ये बात क्लियर है इतनी सी। अब आते हैं, हाँ, इसको क्या कहते हैं हिंदी में पता है ना तुम्हें? ये सम है और ये सम विषम, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी बात ये आएगी कि सर ठीक है सारे नंबर आ रहे हैं, तो जरा 0 बता दो क्या है। 0 इवन में आएगा, हाँ वेरी गुड। इंटीजर को कहा जाता है, इंटीजर को कहा जाता है पूर्णांक। क्या कहा जाता है? ठीक है, पूर्ण संख्या, ये तो पूर्णांक है ना। देखो ध्यान से, तो इतनी सी बात क्लियर है। कह रहा सर 0 बता दो जल्दी से, इवन में जाएगा या ऑड में जाएगा? अब मैं कहूँगा बताओ 0 2 से डिवाइड होता है क्या? है 0 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा, 0 आएगा, ठीक है। 0 3 से डिवाइड होगा? होगा सर। 4 से डिवाइड होगा? 0 तो सर सभी से डिवाइड हो रहा है, रखो किसमें? आपने डिवाइड के फॉर्मेट पर बता दिया, इवन और ऑड। अब अपना अपना शैतान दिमाग लगाना शुरू। कह रहा सर 0 को आप इवन में या ऑड में रखोगे? 0 तो इससे भी डिवाइड हो रहा है और 2 से डिवाइड, दोनों मतलब हो रहा है, सब सारे नंबर से डिवाइड है। तो आप इसको कैसे जस्टिफाइड करोगे कि 0 इवन ही होगा या ऑड होगा? देखो ध्यान से, देखो करने के दो तरीके हैं, मैं तुम्हें दोनों बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें कोई पूछ ले कि इसे जस्टिफाई करो कि 0 इवन या ऑड कैसे है। अच्छा, इवन नंबर का अगर मैं बनाता हूँ एक पेयर, ध्यान से सुनना, 2, एक सीक्वेंस बना रहा, 2 4 6 8, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ इसके पीछे
जीरो होगा। एक बात पहले सुनो, 2 4 6 8 आगे जितने भी होंगे सारे इवन नंबर होंगे। यस सर। ठीक है, यहाँ से देखते हैं अगर इसका ऑड नंबर का सीक्वेंस बनाया जाए तो 1 3 3 5 7 9 11 बस 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 ठीक है। अब हम आगे के सीक्वेंस को ऑब्जर्व करके पीछे की चीज़ें डालने की कोशिश करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि 1 के बाद 3 आया, मतलब क्यों आया, +2 किया गया। यस सर। 3 के बाद 5 आया, क्यों आया, +2 5 के बाद 7 आया, क्यों आया। तो ऑफिशियली सर एक बात समझ में आ रहा है कि आप +2 करते रहो, तो ये है। अब आप रिवर्स करते हैं, 9 के पहले 7 है, -2 किया गया, तब 7 के पहले 5 है, इसमें माइनस किया गया है ना, 2 कितना 2, 5 के पहले -2, ये -2। मुझे जल्दी से बताओ इसके पीछे कौन सा नंबर आएगा, क्या आएगा, -1। इसके पीछे -3। बात समझ में आ रही है, ध्यान से सुनना। चलो ठीक है, बन रहा है, ऐसे चलता रहेगा, डॉट डॉट। अब यहाँ देखो 8 से पहले 6 है, तो 8 से 6 आने के लिए -2, 6 से 4 आने के लिए, 4 से 2 आने के लिए -2, फिर 2 आने के लिए -2, कितना आएगा यहाँ, 0। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर मैं 0 को ऑड नंबर बोल देता हूँ, अगर मैं बोल देता हूँ तो यहाँ तो ऑड सर दिखा ही नहीं, जीरो है ही नहीं। 0 अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो ये सीक्वेंस खराब हो जाएगा, तुम्हारा इवन नंबर बन नहीं पाएगा ना। अगर 0 को मैं किसी तरीके से यहाँ हटा देता हूँ, हटा ही नहीं पाऊँ, क्योंकि ये एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है और उस सीक्वेंस में 0 भी इंक्लूड है। यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं हो सकता, 0 आप इंक्लूड कर दोगे तो ये सीक्वेंस खराब हो जाएगा, इससे निकाल दोगे तो खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सर 0 किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इवन नंबर को। तो 0 क्या है, इवन नंबर। जस्टिफाई करना हो तो तुम ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है, बात समझ में आई। तो 0 इवन है या ऑड है, तो ऑप्शन में अगर बाय चांस पूछ देता है व्हाट इज 0, इवन, ऑड, नेचुरल, नन ऑफ दिस, है ना। अगर इसमें लेकिन तुम्हें पता होगा सारी बातें, तभी तुम आंसर सही बता पाओगे, नहीं पता होगा तो नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें जब हमारे लिए बड़ी हो जाती है, कब, जब हमें चीज़ें पता नहीं होती। देखो मुश्किल और आसान में पता है क्या क्या डिफरेंस है। बड़ी से बड़ी चीज़ें, ध्यान से सुनना, बड़ी से बड़ी चीज़ें तुम्हें आता है, दैट विल बी ईजी, वो तुम्हारे लिए ईजी है। छोटी से छोटी चीज़ जो एक छोटा सा बच्चा कर रहा है लेकिन तुम्हें नहीं आता, वो मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है, इतना बात समझो, ठीक है। तो आसान और मुश्किल के लिए बस इतना ही डेफिनेशन है, तुम्हें जो आता है दैट इज़ द ईजी, अगर तुम्हें जो नहीं आता वो तुम्हारे लिए मुश्किल है। तो वो चाहे छोटी चीज़ हो या बड़ी हो, और ये छोटी बड़ी डिसाइड कब होगा, तुम्हें आने और ना आने पे। तो फोकस ऑन ऑल द पर्टिकुलर टॉपिक, सब पे, हर छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखो ताकि वो हमारे लिए आसान बने। अगर तुम्हें नहीं पता होगा, मान लो ऑप्शन में आ जाता है कि 0 क्या है, मगर तुम्हें पता नहीं है, तो छोटी सी चीज़ें, हम अंदर से ही तो चीज़ें निकाल रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि तुम नहीं स्कोर कर रहे हो, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा कहीं ना कहीं मार्किंग माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो आसान और मुश्किल पता चल गया। तो ये दूसरा लेवल था कि 0 को हमने डिफाइन कर लिया, अच्छे से देख भी लिया कि 0 क्या है, इवन नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं तीसरे लेवल पे, ठीक है, हो गया, इसे लिख लिए, लिखो जल्दी से, फास्ट। ठीक है, तो थर्ड लेवल पे तो बहुत अच्छी बात थी बहुत प्यारी बात थी कि स्टेटमेंट क्या कहा था रे, मैं जीतूंगा क्योंकि मैं सुनता हूँ, है ना, जो सुनने की इच्छा रखता है वो जीतता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखो इंटीजर्स, थर्ड लेवल पर अगर इंटीजर्स को ले जाते हैं तो यहाँ से हम इसकी बात करेंगे, पता है क्या, थर्ड लेवल में लेके आएंगे, हमारे पास पहला होगा, इस नाम से तुम रूबरू हो पहले ही, है ना, क्या है ये, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो हमारे इसमें, ठीक है। और ये हमारे पास दूसरा निकल के आएगा, अब कंपोजिट, गधा के, यहाँ का मेडिकल की दवाई के नाम बता रहा हूँ, है कंपोजिशन, सर कंपोजिशन लगा लो। देखो कंपोजिट, प्राइम एंड कंपोजिट, थोड़ा सा इसे समझते हैं और छोटे छोटे डेफिनेशन तैयार करते हैं, बड़े प्यारे प्यारे डेफिनेशन तैयार करते हैं ताकि हमारे शुड बी टिप ऑफ द फिंगर ऑल द डेफिनेशंस, ओके। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कोई
किसी के मन में इच्छा हो रही बोलने की? हाँ संदीप व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम प्राइम नंबर? इतना है ना। अगर मैं बोलूं कि इट हैज ध्यान सुनना, इट हैज ओनली टू फैक्टर्स, इट्स एनफ फॉर रिमेम्बरिंग, है ना। याद रखने के लिए ये काफ़ी होगा कि वो सारे नंबर कौन से, वो सारे नंबर प्राइम नंबर होंगे जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, न ज़्यादा न कम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो दो फैक्टर का क्या होगा जरा बता देते हैं। वो दो फैक्टर पता है क्या होगा? एक तुम्हारे पास एक तो वन होगा ही होगा, वन एंड इट सेल्फ। वैसे नॉर्मली ऐसे याद कर लेते हैं बच्चे भी, है ना, तो इट हैज़ वन एंड इट सेल्फ। लेकिन हम इसको इसलिए इस तरीके से लिखा ताकि उसको याद रख सके। दोनों को अगर लिंक करूंगा ना तो याद रहेगा। ठीक है। अच्छा, वैसे इसकी डेफिनेशन अगर मैं तैयार करूं कि इफ इट हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स, बात समझ में आ चुकी होगी कि मैंने इसको फैक्टर के फॉर्मेट पे लिखा और उसको भी फैक्टर के फॉर्मेट पे लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ने एक दूसरे को कहीं ना कहीं कनेक्ट किया है ना। एक डेफिनेशन याद होगी तो दूसरी भी रहेगी। ठीक, टू फैक्टर्स वो सारे क्या है? प्राइम नंबर जिसका सिर्फ टू फैक्टर, जो दो से ज़्यादा फैक्टर हो, जिस नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर हो वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर। क्लियर है? चलो, तो अब बारी आई कि सर एक आध एग्जाम्पल पे काम करते हैं। ठीक है, और देखते हैं एक और बात निकलती है यहाँ से कि जीरो क्या है। जीरो को सेपरेटली इसलिए दे रहे हैं कि ये अलग ही अपनी अलग ही कहानी बना के रखता है ना। जीरो क्या होगा वो देखते हैं। अच्छा, जीरो नहीं, चलो जीरो तो छोड़ो, इसमें मुद्दा आएगा एक और, ध्यान सुनना। अगर मैं तुम्हें बताता हूँ कि वन उठाते हैं, वन कुछ चेक कर लेते हैं, 3 4 5, ठीक है, देखना ध्यान से। हाँ, बोल ले तो बड़ा तेरा ही मुद्दा कटेगा, रुक जा। देखो ये रहा प्राइम और ये रहा, देखो यहाँ जल्दी से मुझे बता दो, वन प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताना है हमें अपने अपने आंसर्स। यही है ना, ठीक है। देखो यहाँ तो मैंने क्या करा, प्राइम की डेफिनेशन मैंने बोली ओनली टू फैक्टर्स, ध्यान नहीं दिया। वन का दो कौन कौन से फैक्टर है? वन ही तो है। कह रहा सर इसके दो फैक्टर तो है ही नहीं, वन है। कहाँ लिखा? फैक्टर है ये, फैक्टर है ये, फैक्टर है ये, आ गया ना, देखो फैक्टर्स है ये। वन वो सारे नंबर प्राइम नंबर होंगे जिसका फैक्टर वन और इट्सेल्फ। वन तो सभी का फैक्टर है, नहीं भी बोलूं तब भी वन तो सर सभी का फैक्टर है। इट्सेल्फ खुद भी सबका फैक्टर है, खुद भी, ये दोनों बातें तो फिक्स है। तो ये प्राइम नंबर तो सर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सर प्राइम नंबर होने के लिए दो से दो हो चाहिए कम से कम, एटलीस्ट, मतलब कि फिक्स दो ही होने चाहिए, दो ही फैक्टर उसके होने चाहिए। कंपोजिट के लिए आते हैं तो कह रहे सब प्राइम नहीं है सर, कंपोजिट में तो कहा था मोर देन टू फैक्टर, दो से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। इसके तो एक ही फैक्टर है, एक ही फैक्टर है ना, वन ही, तो इसलिए कंपोजिट भी ये नहीं होगा। इसलिए एक अलग बात आती है कि वन क्या है। हाँ, ये भी क्वेश्चन बना था वन के लिए, व्हाट इज वन? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये नन ऑफ दिस है ना, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट लिखा होता है ना, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट और नन ऑफ दिस, तब जाकर ये तुम्हें ऑप्शन टिक मारना है ना, देखना होगा। ठीक, तो क्यों नहीं है ये भी रीजन हमें पता चल चुका है। क्लियर है? दो की बात करते हैं, प्राइम है? यस सर है। क्यों है? टू फैक्टर्स, इसके सिर्फ टू फैक्टर है सर, वन और टू, वन एंड इट सेल्फ, है ना। यस सर। कंपोजिट है क्या? नो सर। नहीं, कंपोजिट नहीं मिला अभी तक, ध्यान रखना। 3 यस सर है। 3 पहुंच गए, तू बता रहे थे ना सर, यारों की बात कर रहा है, भावनाओं को समझा ले, हो गया, खुश हो गया, आ जा। हाँ बताओ।
3 यस सर प्राइम प्राइम है क्योंकि इसके सिर्फ दो फैक्टर है। कंपोजिट होगा क्या? नो सर नहीं सर, मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए, 1 और 3 के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है इसका। ठीक है, अभी तक कंपोजिट नहीं मिला, दुख की बात तो ये है। अभी देखते हैं खाली क्या खाली 8 बार कंपोजिट और कोई से नहीं होंगे। बाजा याद देगा पहले आते हैं 4 पे है ना। 4 बताओ कंपोजिट प्राइम है क्या? नो सर नहीं कि सर प्राइम नहीं है, क्यों? क्योंकि सर 4 का फैक्टर होता है 1 2 4, 3 हो गए। 1 2 का 4, हाँ 1 2 का 4 है ना, 3 हो गए। और अगर 3 हो गए तो सर ये सिर्फ 2 होता ना, सिर्फ 2 होता तो प्राइम में रहता, लेकिन ये 3 हो गए तो इसलिए सर ये प्राइम तो नहीं होगा। तो होगा क्या? कंपोजिट। मोर देन 2 फैक्टर्स मतलब 2 से ज़्यादा, 3 4 5 6 7 8 10 15 20 50 100 जितने भी फैक्टर हो ना वो सब किस में आएंगे? तो मुबारक हो, कंपोजिट नंबर मिल गया तुम्हें, पहला कंपोजिट नंबर मिल गया। पहला कंपोजिट नंबर तुम्हें मिल गया। 5 क्या है? प्राइम है। पहला कंपोजिट नंबर क्या है? 4। अब तुम्हें यहाँ से पॉइंट आउट कर लेना, देखो यहाँ से ये बोल सकते हो कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा हमारा? ठीक है, स्मॉलेस्ट यहाँ पे एक बात और ऐड कर लो ना, इवन, क्योंकि ये चीज़ तो होना, दो ही एक ऐसा नंबर है, दो ही एक ऐसा नंबर जो इवन होते हुए प्राइम है। अदरवाइज दुनिया का कोई सा भी नंबर उठा लोगे ना प्राइम नंबर, वो सारे ऑड होंगे। सारे क्या होंगे? ऑड। क्या बोला मैंने? दो ही एक ऐसा इकलौता नंबर है जो इवन होते हुए क्या है? प्राइम है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ठीक है, अच्छा स्मॉलेस्ट, अच्छा कंपोजिट नंबर, सबसे फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? सर 4 है ना, तो यहाँ पे बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। अब देखो यहाँ ध्यान से, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2, ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। अब देखो यहीं से बात, यहीं से क्वेश्चन तो निकल गया। अगर तुम्हें बोला जाए कि बताओ HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो क्वेश्चन नहीं बन गया यहाँ से। यस सर क्या क्या होगा HCF 2 और 4 का? 8 होगा सर। क्वेश्चन था ये, 8 ऐसे निकाल 2 है। क्या कह रहा? मैं ऐसे निकाल, क्वेश्चन नहीं बन गया। HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट। ठीक है, तो क्या था? 2,4, तो 2, यस सर ये आंसर था। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई? तो ये था इंटीजर्स का थर्ड पार्ट। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक, इसे जल्दी से लिख लो फास्ट।